फ्रेंड्स, माई सेल्फ अरशद खान। लास्ट क्लासेस में हमने साइट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया था ना, इंपोर्टेंट नंबर ऑफ साइट्स पढ़ लिए थे हमने। ठीक है, अब उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट वीडियोस में कार्डिनल नंबर पढ़ेंगे ना, कार्डिनल नंबर क्या होता है, तो ये चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है कार्डिनल नंबर और कार्डिनलिटी। ठीक है, कार्डिनल नंबर को ही हम कार्डिनलिटी बोलते हैं। ठीक है, पहले हम डेफिनेशन जो लिखी हुई है उसको समझ लें, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि कार्डिनल नंबर क्या होते हैं और किसको हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आपको बता चुका हूं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है ना, वेरी गुड। एलिमेंट्स वो होते हैं जो सेट के अंदर हम डांस वाले, देखा हुआ आपने डांस वाले ब्रैकेट बनाए थे, उसके अंदर जो भी नंबर्स या अल्फाबेटिकल लेटर्स होते हैं वो हमारे एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो कार्डिनल नंबर में क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ अ एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स में जो नंबर है इन अ सेट, मतलब सेट में एलिमेंट्स है, इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, कार्डिनल। बहुत सिंपल है कि जो हमारे सेट है, चाहे वो कैसे लेटर के फॉर्म में आ जाए या नंबर्स के फॉर्म में आ जाए, उसकी हमें टोटल नंबर देखना है, टोटल काउंटिंग करना है कितने नंबर्स हैं, उसको ही हमें बोलना है कार्डिनल नंबर। या एक और वर्ड है कार्डिनलिटी। क्या है, कार्डिनलिटी। तो हम कार्डिनल नंबर भी कह सकते हैं और कार्डिनलिटी भी कह सकते हैं। हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। ठीक है, अब समझते हैं डेली लाइफ के उससे। मैंने किसी स्टूडेंट्स को ले लेता हूं, है ना, अनुज को ले लेता हूं, अनुज यादव। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, अनुज यादव को ले लेता हूं। तो देखिए मैंने यहाँ पे अनुज यादव लिखा हुआ है, तो अनुज यादव को मैंने ले लिया। ठीक है, बुरा मत मानना। ठीक है अनुज, तो यहाँ पे अनुज ने क्या किया, आईआईटी इसने क्वालिफाई कर दिया, आईआईटीएन बन गया, अच्छा इंजीनियर बन चुका है। ठीक है, अब है ना, अब इसके फादर इससे नहीं बोलेंगे कि भाई कितनी सैलरी मिलेगी, है ना, कितनी सैलरी मिलेगी, या कोई इससे पूछेंगे नहीं कि कितनी सैलरी आपको मिल रही है। अब तो बोलेंगे यार मेरा बेटा तो आईआईटी में है ना, उसकी तो लाइफ सेट हो गई। हाँ, लाइफ सेट हो गई, आईआईटी में चला गया तो लाइफ सेट हो गई। तो अब क्या किया, फादर ने बोला कि अब तो लड़की ढूंढना स्टार्ट कर दो अनुज के लिए, है ना, भैया लड़की मड़की ढूंढने लगे, शादी मादी तक बात आ गई। तो अब जो लड़की के फादर थे तो उन्होंने पूछा कि आपका लड़का क्या करता है, तो अनुज के फादर ने बोला कि मेरा लड़का आईआईटी में क्वालिफाई हो चुका है। तो लड़की के फादर ने भी क्या बोला कि जी मेरे भी लड़की कहते हैं आईआईटी दे रही है, लेकिन वो थोड़ा घिसक के एनआईटी में आ गई, है ना, तो शादी वादी फिक्स हो गई। अब क्या हुआ उसके बाद कि जो अनुज है, अनुज के फादर है और लड़की के जो फादर है, तो लड़की के फादर ने अनुज के फादर से पूछा कि आप बताइए आप कितने लोग बाराती में आएंगे, है ना, कितने लोग बारात में आएंगे। तो नंबर ऑफ बाराती पूछ रहा है कौन, लड़की के फादर, किससे, अनुज यादव के फादर से। तो नंबर ऑफ बाराती, तो अनुज के फादर ने बोला कि हम मिलकर 50 लोग आएंगे, 50 लोगों का खाने का इंतजाम कर लो। ठीक है ना, तो ये जो 50 बोला है, मतलब ये नंबर ऑफ बाराती कितने, 50, यही हमारे कार्डिनल नंबर कहलाएंगे, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि टोटल जो हमारे बारात में बुला रहे हैं वो टोटल नंबर हो गए, तो टोटल नंबर हमारा क्या कहलाएगा, कार्डिनल नंबर। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे कोई नंबर ऑफ सेट लिखता हूँ, है ना, नंबर ऑफ सेट लिखा मैंने 4। अब कैसे 4 होंगे, ए मतलब सेट हो गया, अब टोटल कितने, 4 है, तो वो इंग्लिश लेटर में भी हो सकते हैं और वो नंबर के फॉर्म में भी हो सकते हैं। इनकेस जैसे देखिए मैंने यहाँ पे कैपिटल ए सेट लिखा और यहाँ पे लिख दिया मैंने ए बी सी एंड डी, तो सॉरी, तो यहाँ पे सेट में हमारे ब्रैकेट्स के अंदर कितने एलिमेंट्स आपको टोटल दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। तो ये जो 4 है, टोटल 4 है, इन्हीं को हम बोलेंगे कार्डिनल नंबर। मतलब हमारे पास जो नंबर ऑफ सेट है वो कितने हुए, 4। तो ये जो 4 है टोटल नंबर, इन्हीं को हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर, और यही होता है कार्डिनलिटी। ठीक है, तो अब इसको मतलब नंबर ऑफ बाराती समझ सकते हैं। जैसे अनुज के फादर ने बोला कि 50 लोग आएंगे, भाई हमारे खानदान में से कितने लोग आएंगे, 50 लोग आएंगे, अब 50 लोगों का इंतजाम कर लो। ठीक है,
तो उन्होंने 50 का इंतजाम कर लिया, जो 50 है वही हमारा कार्डिनल नंबर है। इस सेट के अंदर टोटल कितने 4 है, तो ये 4 क्या हो गया, कार्डिनल नंबर हो गया। एक और मैं ले लेता हूं, सपोज मैंने n ले लिया, इसके अंदर 1 2 7 8 9, ठीक है। तो मैंने ये इतने एलिमेंट्स ले लिए, तो अब टोटल एलिमेंट्स कितने हमारे पास 1 2 3 4 5, तो टोटल हमारे पास एलिमेंट्स 5 है। तो हमारे पास जो कार्डिनल नंबर होगा वो कितना होगा 5, दैट्स क्लियर, ठीक है। तो ये होता है कार्डिनल नंबर, या इसी को हम बोलते हैं कार्डिनैलिटी। ओके, ठीक ठीक। अब हम आगे बढ़ने वाले इसी के बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, मतलब हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। दो टाइप्स के होते हैं, एक रोस्टर फॉर्म होता है और एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है। तो दो टाइप्स के हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं सेट को, एक रोस्टर फॉर्म से और एक बिल्डर फॉर्म से। चलिए हम दोनों अब डिस्कस करें। हमने अभी कार्डिनल नंबर्स पढ़ लिया, अब हम टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट पढ़ने वाले, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि दो फॉर्मेट होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। पहला है रोस्टर फॉर्मेट, मतलब रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर से आपको समझ में आ रहा है कि इसको बिल्डर के अकॉर्डिंग इसको सेट करना भी है ना। और रोस्टर का मतलब ये होता है कि पहले जब बहुत पहले, आज से 10 20 30 100 साल पहले, तो वहां पे पहले कोई कंप्यूटर्स वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो वो लोग क्या करते थे, कॉपीज वगैरह में डेटा मेंटेन करते थे, वही खाता मेंटेन करते थे, अकाउंट्स मेंटेन करते थे कि कितने रुपए आए हैं, कितने रुपए गए हैं, कितना खर्च हुआ। ये सारी चीजें कॉपीज में मेंटेन करके रखते, सारी चीज उसके अंदर मेंशन होती है। तो उसी को हम बोलते हैं रोस्टर, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, रोस्टर। मतलब ऐसी कॉपीज जिसके अंदर सब कुछ मेंटेन करके रखा हुआ है, कि सब कुछ मेंशन है उसके अंदर कि कितने रुपीस आए हैं, कितने रुपीस गए हैं, कहाँ कितना पैसा खर्च हुआ है ना, कहाँ से कितना आ रहा है। ये सारी चीजें कॉपीज में हम मेंशन रहती है, उस चीज को हम बोलते हैं रोस्टर, ठीक है। जैसे कि आप देखें, आप जब भी स्कूल आते हैं तो आपकी अटेंडेंस होती है। अटेंडेंस में क्या होता है कि आप किस दिन आए हैं, किस दिन नहीं आए, ठीक है। तो जो आपकी अटेंडेंस डायरी होती है, डेली अटेंडेंस जो होती है, उसी को हम बोलते हैं रोस्टर। उस कॉपीज में, उस डायरी के अंदर आपका पूरा डेटा मेंशन है कि आप किस डे आए हैं, कौन से दिन नहीं आए हैं, सारी चीजें उस डायरी में रिकॉर्ड है। तो उस रिकॉर्ड को, उस डायरी को हम बोलते हैं रोस्टर, ठीक है। तो यही रोस्टर है कि ऐसे सेट जिसका हमको डेटा पता हो, जिसका हमको एलिमेंट्स पता हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रोस्टर। तो सिंपल वे है उसका तो लिखने का। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ए सेट, इस ब्रैकेट्स के अंदर 1 2 3 4 है, और इस ब्रैकेट्स के अंदर 1 2 3 4 है। इसमें टोटल नंबर कितने 4 है, और 5 है ना। तो टोटल नंबर कितने हैं 5 है। तो ये टोटल नंबर 5 हमको पता है कितने एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, तो इसको इसी तरीके से हम इसको अरेंज कर देते हैं, और यही हमारा होता है रोस्टर फॉर्म। मतलब हमने ब्रैकेट में एज इट इज इसको क्या कर दिया, शो कर दिया सेट को, कि भाई इतने इतने हमारे पास नेचुरल नंबर है, इतने इतने हमारे पास होल नंबर है, ये हमारे पास रैशनल नंबर है, ये हमारे पास इंटीजर्स है। तो हमने इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बता दिया, शो कर दिया, उसी को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग हमने सेट कर दिया। अब सेकंड चीज है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पे मैंने इसका लिखा हुआ है किस तरीके से इसको सेट करेंगे, सेट ही करना है। तो यहाँ पे ए हमारा कोई सेट है, इसको देखिए कैसे, सबसे पहले तो ये सीखें किस तरीके से पढ़ते हैं, है ना, रीड कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक्स। तो एक्स मतलब क्या होगा हमारे पास, एक्स कोई एलिमेंट्स है ना, क्या है, कोई एलिमेंट्स है। उसको अब है ना आगे जो पूरी लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि एक्स कौन सा नंबर लेना है, ठीक है। क्या नंबर लेंगे, क्या लेटर्स लेंगे या नंबर्स लेंगे, हमको अभी नहीं पता। आगे जो दिया हुआ, आगे की पूरी लैंग्वेज समझेंगे और फिर हम बताएंगे कि हमको नंबर्स लेना है या लेटर्स लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स सच डेट, दो डॉट दिख रहे हैं, लिख लीजिए आप, तो सच डेट, इसको हम क्या पढ़ेंगे, सच डेट। तो एक्स सच डेट। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एक्स बिलोंग्स टू एन। एन याद करिए हमने क्या पढ़ा था, एन, यस, एन इज नेचुरल नंबर। तो हम जो एक्स का एलिमेंट्स लेंगे वो नेचुरल नंबर से लेंगे। अब नेचुरल नंबर तो हमारे पास बहुत सारे हैं। आप कहेंगे सर हम नेचुरल नंबर, कौन सा नेचुरल नंबर लें, हमारे पास इतने सारे हैं, तो कौन सा एलिमेंट्स लें जी, आगे इसकी भी लैंग्वेज दी है। एक्स
इज लेस देन एंड इक्वल टू 5, मतलब जो x वाला एलिमेंट्स है हमारे पास, जो एलिमेंट्स होगा, जो हमारे पास नेचुरल नंबर होगा, वो कह रहे हैं कि 5 से कम होना चाहिए। किससे कम होना चाहिए? 5 से कम होना चाहिए और 5 के इक्वल होना चाहिए, है ना। दो साइन लगा हुआ है, देखो x इज लेस देन एंड इक्वल टू 5, मतलब x जो एलिमेंट होगा वो हमारा 5 से कम होना चाहिए और 5 के इक्वल होना चाहिए। देखिए यही सेम एग्जांपल, ये लिखा हुआ a, करली डांस वाले ब्रैकेट्स लेना, हमेशा भांगड़ा करते हुए वाले ब्रैकेट्स लेना है। आर्म्स ब्रैकेट लगा दिया आपने कहीं, है ना, आर्म्स ब्रैकेट ऐसे 1 2 3 4, ये आर्म्स वाले ब्रैकेट लगा दिए तो भैया मैं आपको ना डांस करा दूंगा, है ना। आपको ऐसे ही ब्रैकेट्स के फॉर्म में लिखना है, ये आप अपने माइंड में रखिए। सेट को हमेशा हम कर्ली वाले ब्रैकेट्स में ही लिखेंगे, डांस करते हुए वाले ब्रैकेट्स में ही लिखेंगे, अदरवाइज आपने आर्म्स ब्रैकेट में देखा तो मैं आपको डांस करा दूंगा। तो सोच समझ के ब्रैकेट्स बनाइए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, जो x का एलिमेंट्स है वो लेस देन 5 होना चाहिए या तो 5 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4, ये सारे 5 से कम है और यहाँ पे क्या लिखा है 5, तो ये 5 के इक्वल है, तो यही तो हमारा आंसर कहलाएगा। सेट बिल्डर फॉर्म के पहले इसके अकॉर्डिंग अरेंज कर देंगे और इसके अकॉर्डिंग हम ये रोस्टर फॉर्म में चेंज कर देंगे, ये हमारा हो गया आंसर कंप्लीट। अब मैं आपसे पूछूं कार्डिनल नंबर बताइए, तो टोटल नंबर्स कितने हैं आपके पास? यस 5, तो यहाँ पे हम बोल देंगे सर कार्डिनल नंबर 5 है हमारे पास, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे? कार्डिनल नंबर। इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 5 हैं, तो कार्डिनल नंबर क्या कहलाएगा? 5 कहलाएगा। तो बहुत सिंपल है, इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम टाइप्स ऑफ सेट पढ़ लें। तो ये सेट को तो हमने जान दिया कि सेट यार ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है। दो फॉर्म है सेट के, दो तरीके से उसको हमें ना दो फॉर्मेट से उसको चेंज कर सकते हैं। पहला तो है रोस्टर, सेकंड है क्या? सेट बिल्डर, ठीक है। और क्या पढ़ा? इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ सेट्स। नंबर ऑफ सेट्स में हमारे पास पता है नेचुरल नंबर है, होल नंबर है और रियल नंबर पढ़ा है। और क्या पढ़ा है हमने? इंटीजर्स पढ़े, ठीक है। और क्या पढ़ा है? रैशनल नंबर पढ़े। और क्या पढ़ा है? रियल नंबर। ये सारे हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब हम तो उसको जान ली। अब उसने क्या बोला सेट में, भाई मैं बहुत सारे रूप में हूँ। रूप मतलब बहुत सारे मेरे टाइप हैं, है ना। जैसे रावण के कितने 10 सिर थे, 11 सिर थे। तो सेट के भी बोला भाई मैं भी अलग अलग टाइप्स का हूँ, है ना। अलग अलग टाइप का मतलब आपको ऐसे नंबर दिख गए तो कौन सा सेट कहलाऊंगा मैं, है ना। अब जैसे कि आपने जैसे फैशन शो चलता है ना, फैशन शो, अपने खड़े बाल कर दिए, कुछ भी बोलने लगे, ठीक है। आपने कोई अलग कार्टून वाले कपड़े पहन लिए तो आपको कार्टून कहने लगे। तो इसी टाइप के मतलब आपके जो ड्रेस कोड है आपने वो चेंज कर लिया तो आपका नाम भी चेंज हो जाता है, उसको फिर दूसरा नाम दे देते हैं। तो सेट में भी यही चीज होने वाली है कि सेट, अब देखो कई टाइप्स के सेट होंगे हमारे पास। अब उसको हम पहचानेंगे कौन सा इक्वल सेट होगा। मैं टाइप्स ऑफ सेट लिखने वाला हूँ, आपको नाम से ही समझ आएगा कि सर ये कैसे सेट होंगे, है ना। बताने की जरूरत भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेंगे टाइप्स ऑफ सेट। हम टाइप्स ऑफ सेट पढ़ने वाले। तो देखिए मैंने यहाँ पे 6 टाइप्स के लिखे हैं, तो उसको आप जल्दी से लिख लीजिए अपनी कॉपीज में। पहला एम्प्टी सेट, नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम नल सेट भी कहते हैं। जल्दी से इसको आप लिख लीजिए कॉपीज में, ठीक है। एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, यूनिवर्सल, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट्स, ये 6 टाइप के सेट है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट टाइप का एम्प्टी सेट, जिसको हम नल सेट भी कहते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा मैंने सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो, कुछ भी, नथिंग, कुछ भी नहीं हो। तो ऐसे सेट में मतलब कोई नंबर ना हो, कोई लेटर्स ना हो, तो मतलब एलिमेंट्स का नामो निशान ही ना हो उसके अंदर, तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट या उसको हम बोलते हैं नल सेट, है ना। तो अब उसको भैया कुछ लिखेंगे नहीं, लिखना है उसको हम, है ना, डिनोट करते हैं। जैसे कर्ली ब्रैकेट तो आ गई, तो ये एक ऐसा साइन है, इसको हम बोलते हैं पाई, पाई का भाई है। पाई हम पढ़े हुए, हमने 10th में 9th में पाई पढ़ते हुए है, तो पाई का ही भाई है पाई, है ना। इसको हम बोलते हैं पाई। जब कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा तो उसको हमको डिनोट करना है पाई से, ठीक है। तो यही हमारा कहलाता है एम्प्टी सेट या नल सेट, ठीक है। तो जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो, लेकिन एलिमेंट्स नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर हम क्या डिनोट करेंगे? फाई। इसको बोलते हैं फाई, याद कर लीजिए, फाई फाई फाई,
है ना। पाई जैसे हमने कहा पा की जगह फा लगा दो फाइव, उसे पी आता तो इसमें एफ लगा जाएगा। तो सिंपल है, एम्प्टी सेट या नल सेट का मतलब होता है कि ऐसे सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं आता हो, उस सेट को हम एम्प्टी सेट या नल सेट बोलेंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका। मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे ए लिखा, तो ए के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है x such that 5 is less than x is less than 6। ठीक है, belong to अभी हमको बताना है belong, तो x is a natural number, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है ए एक्स सच दैट 5। अब देखो क्या होना चाहिए, 5 लेस देन टू एक्स, मतलब जो एक्स की वैल्यू होगी, मतलब ये जो भी वैल्यू होगी वो 5 से कम होना चाहिए। ठीक है, और जो एक्स की वैल्यू होगी वो 6 से कम होना चाहिए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जो एक्स की वैल्यू 5 और 6 के बीच में होना चाहिए। किसके बीच में होना चाहिए, 5 और 6 के बीच में होना चाहिए। तो x वो भी कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर का मतलब हमको था 1 2 3 4 5 6, लेकिन हमको किसके बीच में चाहिए, 5 एंड 6 के। तो आप बता सकते हैं कोई 5 और 6 के बीच में कोई नंबर होगा क्या, कोई नेचुरल नंबर है क्या? अरे 5 के बाद तो 6 आएगा, 6 के बाद 7, 6 से पहले क्या आएगा 5। तो 5 और 6 के बीच में कोई नंबर नहीं है, कोई भी नंबर नहीं। और मैं आपसे पूछूं ये कौन सा सेट है, तो आप बोलेंगे सर ये तो है ना, हमने पढ़ा है, बेचारा इसके पास कुछ भी नहीं है, ये क्या है, इसको बोलेंगे एम्प्टी सेट, या तो एक और भाई है इसका जिसका नाम है नल सेट, है ना। आप नल मत चला देना ना, तो नल चला के आप सेट कर दे, नहीं, ये तो हमने पहले से सेट करके रखा हुआ है, ये बेचारा खुद ही अकेला आया हुआ है, इसके पास इतना सारा तो लिख दिया लेकिन कुछ भी नहीं है इसके पास, नथिंग। 5 और 6 के बीच में बताना है हमको नेचुरल नंबर, तो बेचारे 5 और 6 के बाद कोई नेचुरल नंबर नहीं आए, तो बेचारे को हम नाम क्या देंगे, एम्प्टी सेट या तो नल सेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ सेट का फर्स्ट पॉइंट कि एम्प्टी सेट और नल सेट हम क्या किसे कहते हैं। अब सेकंड टाइप का सेट है वो है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट के नाम से समझ में आ रहा है, सिंगल है बेचारा, उसको पहले साइड में क्या करा, कुछ भी नहीं दिया, वो बेचारा बहुत गरीब, निहायत ही गरीब है वो तो, ठीक है, उसको कुछ भी नहीं दिया। लेकिन अब आगे वाला साइड क्या हुआ, उसको एक एलिमेंट्स देंगे, है ना, क्योंकि सिंगलटन साइड है, सिंगल से समझ आ रहा है बेचारा एक ही है, तो ऐसा साइड जिसके अंदर एक ही एलिमेंट्स हो उसको हम बोलेंगे सिंगलटन साइड। डेफिनेशंस लिखिए, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, मतलब ऐसे सेट जिनके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। लिखा हुआ है एग्जांपल, ए सेट है, 2 अकेला नंबर है, इवन नंबर भी हो सकता है, इसको हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। तो नंबर ऑफ सेट कितनी हुए, 1। तो इस सेट के अंदर एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, ओनली 1 है, तो भैया 1 है तो कौन सा सेट बोल देंगे, यस सिंगलटन सेट बोलेंगे। अब जो नेक्स्ट हमारा सेट है वो है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट से समझ में आ जाएगा कि अगला सेट है फाइनाइट, मतलब कोई वैल्यू फाइनाइट हो, मतलब हमको पता है कि भाई इतने, जैसे कि मैं आपसे बोलूं 1 वीक में कितने डेज हैं, तो आपको पता है फाइनाइट है, 7 डेज होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे अगेन संडे, तो वीक में हमको पता है ये फाइनाइट हो गए। अब इनफाइनाइट मतलब ऐसे कि जिसकी अनलिमिटेड ही हो, हमको कोई एक वैल्यू डिफाइन पता ही नहीं है ना, कहाँ पे खत्म होने वाला है कहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसे जैसे मिल्क है, मिल्क हम बता नहीं सकते कितना है कितना नहीं है ना, ऐसी चीज जो अनकाउंटेबल हो उनको हम बोलेंगे इनफाइनाइट, और जो काउंटेबल होती है उसको हम बोलते हैं फाइनाइट। अब एग्जांपल्स लिख देता हूं फाइनाइट और इनफाइनाइट का, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन नहीं लिख रहा है, डेफिनेशन हमको वर्ड से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई सेट है, यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, मैं इसका कार्डिनल नंबर पूछूं तो कार्डिनल नंबर क्या है हमारे पास इस सेट का, 8। तो देखिए ये नंबर से हमारे पास फाइनाइट है, क्या है फाइनाइट, इसलिए हमको उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। अब जैसे कि इनकेस मैंने दूसरा सेट लिया एग्जांपल, और इसमें बोल दिया मैंने ऑल होल नंबर, ठीक है, ऑल होल नंबर, तो अब होल नंबर हमसे पूछा है, तो अब ये बताइए फाइनाइट होगा इनफाइनाइट होगा। अब हमको होल नंबर नहीं पता कितने हैं,
है ना। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इस सेट को हम बोलेंगे इनफाइनाइट। एक और एग्जांपल लेता हूं, ये सेट लिया कोई सी और मैंने यहां लिख दिया ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर। तो मैं आपसे पूछूं, बताइए कौन सा सेट कहलाएगा, फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है? तो आप क्या बताएंगे? यस, फाइनाइट सेट नहीं है, इनफाइनाइट सेट है। क्यों है इनफाइनाइट सेट? क्योंकि ऑल नेचुरल नंबर, तो सारे नेचुरल नंबर आएंगे, तो कोई वैल्यू हमें फाइनाइट नहीं पता ना, कितने हम ले हमें खुद नहीं पता, करोड़ ले ले या मिलियंस ले ले, है ना, बिलियंस ले ले, हमको नहीं पता, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट बोलेंगे। तो ये हो गए थर्ड नंबर का फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स पढ़ लिए, ठीक है। अब अपन उसको कुछ आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से सेट फाइनाइट होंगे और कौन से सेट इनफाइनाइट होंगे। तो देखिए बोर्ड पे आपको दिख रहे होंगे, मैंने 4 सेट लिखे हुए है ना, उन 4 सेट को पर आइडेंटिफाई करें कि वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट। चलिए तो पहला सेट देखते हैं। पहला सेट क्या लिखा हुआ है, x such that x belong to n। n से क्या समझेंगे, n मीन्स नेचुरल नंबर, मतलब जो x है वो क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। लेकिन आगे क्या दिया हुआ है, एंड x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0, मतलब ये इक्वेशन दिए, इससे हम x की वैल्यू फाइंड करना है। चलिए करते हैं। तो फाइनाइट आएगा इनफाइनाइट आएगा, चेक कर लेते हैं। x माइनस 1 और x माइनस 2 इक्वल टू, सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस माइनस प्लस 2 मतलब 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, ये ऐसी इक्वेशंस पढ़ी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते थे हमारे पास x की वैल्यू 2 आती थी, तो मतलब फाइनाइट हुआ, तो मतलब हमारे पास 2 वैल्यू मिलेंगी, x की कितनी वैल्यू मिलेंगी, 2, ठीक है। जीरोस हम निकालते थे, चैप्टर्स नंबर 2 में पढ़ के आए हुए हैं अभी क्लास 10th में, ठीक है। तो उसमें हम जब सेकंड चैप्टर मिडिल स्पीड मेथड से सॉल्व करते हैं तो आपको पता है x की वैल्यू कितनी निकलती थी, 2 निकलती थी। तो देखिए यहाँ भी x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकलेगी, 2 निकले, तो ये तो फाइनाइट होगा ना, हमें पता चल गया x की कितनी वैल्यू हुआ, 2 है। तो ये सेट क्या होगा हमारे लिए, फाइनाइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये फाइनाइट, ठीक है। चलिए सेकंड सेट क्या है, सेकंड सेट में लिखा हुआ है x सच दैट x बिलोंग टू n, मतलब x आपको नेचुरल नंबर चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए, एंड x इज ग्रेटर देन 6, मतलब जो x की वैल्यू होगी वो 6 से बड़ी होगी, 6 से ग्रेटर होगी। तो 6 से ग्रेटर कैसे, कौन से नेचुरल नंबर है 6 से ज्यादा हो, 7 8 9 10 11 12, अब तो सारे हैं जितने नंबर है 6 के बाद सारे क्या है, ग्रेटर रहेंगे 6 से। तो ये इतने सारे नेचुरल नंबर है, लेकिन हमें कोई एक फाइनाइट वैल्यू नहीं पता। जैसे फर्स्ट सेट में हमको पता चल गया फाइनाइट वैल्यू कितनी थी, 2 थी, तो इसलिए हमने फर्स्ट सेट में क्या बोला था, फाइनाइट। लेकिन सेकंड में हमको नहीं पता कि 6 से ऐसे कितने सारे नंबर्स हैं जो ग्रेटर हैं, 6 नंबर्स हैं, तो बहुत सारे हैं, है ना, हमको एक वैल्यू नहीं पता, तो इसलिए हम इस सेट को क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट, ठीक है। थर्ड वाले में क्या है, x such that x belongs to n, वही सेम है, n बताना है, नेचुरल नंबर है, मतलब जो x की वैल्यू होगी वो नेचुरल नंबर होगी। अब आगे क्या लिखा है, कैसे होगी x की वैल्यू, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तब यहां से हमको वैल्यू निकालनी पड़ेगी x की। चलिए निकाल देते हैं यहाँ पे 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो आपको पता है मैं डायरेक्ट कर दूं, x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2, तो मतलब x की वैल्यू फाइनाइट हो गई, अपने पता चल गया एक ही है, 1/2 है, मतलब इसके अंदर एक ही एलिमेंट्स आने वाला है, तो ये कौन सा सेट कहलाएगा, फाइनाइट। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मतलब लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ, x सच दैट x बिलोंग टू n, तो यहाँ भी क्या है कि हमको x नेचुरल नंबर बताना है। क्या बताना है, नेचुरल नंबर। अब कैसे बताना है, एंड x इज ऑड, मतलब जो x की वैल्यू होगी वो ऑड कहलाएगी, है ना। तो ऑड हमारे पास कितने सारे नंबर्स आपको भी पता है, 1 3 5 7 9 11, जब हम स्टार्ट कर दें तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेंगे, है ना। ऑड हमारे पास इतने सारे हैं, तो हमको कोई एक फाइनाइट नहीं पता, एक फाइनाइट वैल्यू नहीं पता कि ऑड कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर्स कितने हैं, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट बोलेंगे। इनकेस मैं आपसे बोलूं कि आप ऑड नंबर्स बताइए मुझे 1 से लेकर 20 तक, तो आप है ना 1 से लेकर 20 तक मुझे ऑड नंबर्स बता सकते हैं कि सर 1 होता है, 3 होता है, 5 7 9 11 13
एंड 15, 17, 19। तो आप कह देंगे सर 1 से लेकर 20 तक टोटल ऑड नंबर्स हमारे पास 10 है, तो 10 ऑड नंबर्स आ गए। ये कहां से बोला मैंने? 1 से लेकर 20 तक। तो ऐसे सेट हो जाते तो उसको हम बोलते हैं फाइनाइट। लेकिन अब ऑड नंबर्स ही बोल दिया तो हमारे पास नहीं पता कि कितने सारे ऑड नंबर्स हैं, इसलिए इस सेट को हमने बोला कि ये क्या है? इनफाइनाइट है। अब जैसे कि मान लो कि मैंने बोला गुडनेस ऑफ हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस की क्या है? हर कितनी हमारे पास बहुत सारी हैप्पीनेस हो सकती है, तो ये भी क्या होगा? ये भी क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। ठीक है। मैंने बोला अ मंथ ऑफ ईयर, है ना? अ मंथ ऑफ ईयर मतलब ईयर में कितने मंथ होंगे, तो ये फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा? यस, इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे कि मंथ ऑफ ईयर में फाइनाइट सेट होगा या इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन मतलब अगली जो देखेंगे, ये तो हमने आइडेंटिफाई कर दिया, हमने 3 सेट्स पढ़ ली, टोटल मैंने 6 सेट्स लिखवाए थे। ठीक है। तो ये थर्ड सेट था हमारा फाइनाइट और इनफाइनाइट। फोर्थ सेट हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है यूनिवर्सल सेट। ठीक है। क्या है? यूनिवर्सल सेट। अब हम फोर्थ सेट पढ़ेंगे जिसका नाम है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट में मजा आ रहा है, यूनिवर्सल है मतलब इसके अंदर सब कुछ होगा, है ना? तो यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि ऐसे नंबर जिसके अंदर सब कुछ हो। सब कुछ का मतलब बस सब कुछ हो इसके अंदर। ठीक है ना? ऐसे नंबर्स हैं जिनमें सब कुछ आता हो, उनको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। ठीक है। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखा हुआ है। एक एग्जांपल्स में सेट ए है जिसका 1, 2, 3, इस साइड में लिखा है 3, 6, 9, 12, 15, इस साइड में लिखा है 2, 4, 6। अब सर ने इतने सारे साइड लिख दिया, दिमाग खराब कर रहा है सर को, इतने सारे साइड लिख दिए। तो इतने सारे साइड लिखने का मतलब ये है कि बस समझाने कि इन यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे नंबर्स आ सकते और सारे नंबर्स आएंगे, है ना? जो आप सोचो वो आ जाएगा, जो भी आप सोचो वो सेट के अंदर आएगा। यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है। यूनिवर्सल मतलब भगवान ने बनाया है, बस भगवान सेट भी कह सकते हैं, भगवान सेट है यूनिवर्सल। तो भगवान ने सब कुछ बना दिया, सब कुछ मतलब सब कुछ बनाया हुआ है, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे? भगवान सेट बोलेंगे ना। कि इस दुनिया को भगवान ने बनाया है तो हम भगवान का नाम ले रहे हैं ना। तो ऐसे यूनिवर्सल भी हमारा वो ही काम करेगा। यूनिवर्सल सेट में हम सारे नंबर्स को लिख दें तो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। जैसे कि मान लो ये मैंने लिखा n होता है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का मतलब क्या होगा? 1, 2, 3। ठीक है। तो नेचुरल नंबर में 1, 2, 3 और बहुत सारे नंबर्स हैं, है ना? बहुत सारे नंबर्स हैं, तो इन्हीं को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट। यस, यूनिवर्सल सेट होगा जो सारे नेचुरल नंबर के सब कुछ आ गए, सब कुछ नेचुरल नंबर ने ले लिया है, सब कुछ ले चुका है, तो उसको ही हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हमारा जो यूनिवर्सल सेट के बाद जस्ट आता है वो है इक्वल सेट। तो इक्वल सेट देखते हैं कि इक्वल सेट क्या कहता है हमसे। ठीक है। देखिए अब हमारा जो सेट है वो है इक्वल सेट। अब इक्वल सेट पढ़ते हैं। इक्वल सेट क्या है? इक्वल सेट से ही हम समझ रहे हैं कि इक्वल सेट का मतलब होगा भाई इक्वल होगा। क्या होगा? एक बराबर होगा एक दूसरे के, है ना? तो इक्वल कब होगा? जब हमारे पास 2 सेट होंगे। हम एक से ही जब भी हम कंपेयर करेंगे तभी हम बता सकते हैं कि वो इक्वल है या नहीं है। एक अकेले सेट से हम बता नहीं सकते कि वो इक्वल है या नहीं। तो हमको एक सेट को इक्वल बताने के लिए एक और दूसरा सेट से कंपेयर करना होगा, तब हम जाके बता सकते हैं कि दोनों सेट इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है। तो इक्वल सेट के कुछ टर्म्स हैं वो समझते हैं कैसे हम इक्वल सेट बता पाएंगे। ठीक है। तो इक्वल सेट में आपको क्या करना है? जो एलिमेंट्स हैं हमें उसकी सेम होना चाहिए। उसके अंदर एलिमेंट्स कैसे होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एलिमेंट सेम होंगे तो उन सेट को हम कहेंगे कि ये इक्वल सेट है। एग्जाम्पल यहां पे लिख लेते हैं। यहां पे सपोज एक सेट आपको दिया है 1, 2, 3 और सेकंड सेट भी आपको दिया है 1, 2, 3। तो आप दोनों सेट को देखिए, दोनों सेट के जो एलिमेंट्स के नंबर हैं, एलिमेंट्स के जो नंबर हैं, टोटल नंबर चेक नहीं करना कि टोटल 3 है यहाँ भी और टोटल यहाँ भी 3 है, इसलिए ये क्या होगा? इक्वल सेट नहीं। एलिमेंट्स
सेम होना चाहिए। टोटल नंबर से हमें मतलब नहीं है कि ऊपर 3 है नीचे भी 3 है तो इक्वल सेट, नहीं, एलिमेंट सेम होना चाहिए। यहाँ पे इस सेट में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 2 3। क्या इस सेट में वही एलिमेंट्स आपके पास है या नहीं है? यस, वही एलिमेंट्स हमें दूसरे वाले सेट के अंदर भी दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए इन दोनों सेट को हम क्या कहेंगे, ये दोनों सेट क्या हैं, इक्वल हैं। अब जैसे अनदर एग्जांपल्स ले लेता हूं, ये आप डेफिनेशंस लिख लीजिएगा अपने कॉपीज में, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इनकेस कभी आप फ्यूचर में भूल जाते हैं तो एक बार आप फिर डेफिनेशंस को रीड कर लेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा जितने भी अभी तक वीडियोस आपने देखी होंगी उन सब में डेफिनेशंस लिखे होंगे, तो उन डेफिनेशंस को आप कॉपीज में राइट करते चलिएगा, ठीक है। मैं अनदर एग्जांपल्स लेता हूं, A1 2 4, ठीक है, और सेकंड लिया मैंने 1 2 एंड 3। देखिए दोनों सेट में टोटल नंबर सेम है, मतलब कार्डिनलिटी सेम है। कार्डिनलिटी का मतलब मैंने आपको बता चुका हूं, कार्डिनलिटी मतलब टोटल एलिमेंट्स, इसमें टोटल एलिमेंट्स 3 हैं और इस सेट में भी टोटल एलिमेंट्स 3 हैं। तो टोटल एलिमेंट्स 3 हैं। चलिए मैंने क्या, इक्वल सेट की कहानी क्या, इक्वल सेट की कहानी ये है कि एलिमेंट्स के जो नंबर हैं वो सेम होना चाहिए, ये सेम। जैसे यहाँ पे 1 है, ऑफकोर्स 1 है, यहाँ पे 2 है, ऑफकोर्स 2 है, लेकिन यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 है, तो ये अब इक्वल सेट नहीं हो सकता। तो हम क्या बोलेंगे अब इसमें, A इज नॉट इक्वल टू B, मतलब जो A है वो के इक्वल नहीं है। समझ में आया, पक्का? चलिए, तो ये हो गए हमारे इक्वल सेट की। एक और एग्जांपल्स ले लें, चलिए ठीक है, एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं। एक और एग्जांपल्स बोल रहे हैं आप लोग, तो एक और एग्जांपल्स लेता हूं। मैंने यहाँ पे x y z लिखा, यहाँ पे A B C, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि इक्वल सेट है या नहीं है? यस, इक्वल सेट है या नहीं है? वेरी गुड, इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि कार्डिनलिटी भले सेम है, दोनों की कार्डिनलिटी सेम है, कार्डियल नंबर दोनों के 3 है, लेकिन इक्वल सेट की कहानी क्या है, कैसे पहचानेंगे उसी कहानी को, कि उनके एलिमेंट्स के नंबर सेम होना चाहिए, एलिमेंट्स के नंबर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे z है, यहाँ पे z नहीं है, तो एलिमेंट्स जो है हमारे पास वो सेम नहीं है। तो इसलिए इन दोनों सेट को इक्वल सेट नहीं कहेंगे। ओके, समझ में आया? वेरी गुड। चलिए अब अनदर जो लास्ट हमारा बचा हुआ है टाइप्स ऑफ सेट का, वो है इक्विवेलेंट सेट, है ना, सबसे लास्ट। देन इसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। हमारे जो सेट के बेस था वो पूरा हमने बेसिक पढ़ चुके हैं, है ना। बस आपको बेस स्ट्रॉन्ग करना है। आपको सेट का जो चीज हमने पढ़ी है इंट्रोडक्शन ऑफ सेट के बारे में, वो सारी चीजें आप एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए, उसको एक बार अच्छे तरीके से समझ लीजिए, फिर हम सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए इक्वल सेट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है, आपको पता होना चाहिए विल्डर फॉर्म क्या होता है। ये सारी चीजें आपको पता होंगी तो हम एक्सरसाइज को इजीली बिना डाउटफुल से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंट सेट, जो लास्ट सेट से हमारा टाइप्स ऑफ सेट का इक्विवेलेंट सेट। अब हम लास्ट सेट है हमारा टाइप्स ऑफ सेट में, वो क्या है, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का मतलब बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल इक्विवेलेंट सेट है। हमको कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, हमको सिर्फ देख के हमको बता देना है वो सेट इक्विवेलेंट है या नहीं है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सेट में आपको कार्डिनलिटी चेक करना है। कार्डिनलिटी का मतलब कि आपको टोटल एलिमेंट्स नहीं देखते। इक्वल सेट में हम एलिमेंट्स चेक कर रहे थे कि क्या दोनों सेट में एलिमेंट्स हमारे सेम हैं या नहीं है, ये चेक कर रहे थे। अब लेकिन हम इक्विवेलेंट सेट में एलिमेंट्स चेक नहीं करेंगे, सिर्फ हमको कार्डिनलिटी चेक करना है कि दोनों की क्या कार्डिनलिटी सेम है, मतलब टोटल जो एलिमेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, वो क्या दोनों सेट के सेम है, तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा, है ना। मतलब बस कार्डिनलिटी मस्ट बी इक्वल, कार्डिनलिटी मस्ट बी इक्वल, ये इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज वो इक्विवेलेंट सेट नहीं होंगे, ठीक है। एलिमेंट्स कुछ भी आ जाए हमें मतलब नहीं, एक एलिमेंट्स आपके लेटर्स में आ जाएं एक साइड में, और एक साइड में आपके नंबर्स के फॉर्म में आ जाएं,
ठीक है, हमको चेक नहीं करना कि कैसे हैं, बस कार्डिनलिटी चेक करना है। उन दोनों सेट की कार्डिनलिटी सेम आएगी तो हम उस सेट को इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। चलिए कैसे, हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। एक सेट ए ले लिया, इसको एक्स वाई जेड लिखा, ठीक है, ये आर्म्स वाले ब्रैकेट बना दिया था मैंने। अब दूसरे सेट मैंने लिखा 1 2 3। तो इन दोनों सेट को देखिए, हम पुराना सेट इससे पहले इक्वल सेट पढ़े थे, ये इक्वल सेट नहीं है, वेरी गुड, इक्वल सेट नहीं है, लेकिन ये इक्विवेलेंट सेट है। क्यों है? क्योंकि दोनों सेट की जो कार्डिनलिटी है वो इक्वल है। देखिए इसके टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, इसके पास 3 हैं, इस सेट के पास भी टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 3 हैं। तो दोनों की कार्डिनलिटी कैसी है, सेम है। मतलब कार्डिनलिटी सेट ए की कितनी है, 3 है, और कार्डिनलिटी बी की कितनी है, ये भी 3 है। तो दोनों सेट की जो कार्डिनलिटी है वो कैसे हैं, सेम है। मतलब जो कार्डिनल नंबर है वो कैसे हैं, सेम है। तो वही चीज कहलाती है इक्विवेलेंट सेट। मतलब जो नंबर ऑफ ए है वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ बी के। तो ये हमारा इक्वल आता है तो ही हम उस सेट को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, अब जैसे कि मैंने एक सेट यहाँ पे ले लिया C1 2 और एक सेट ले लिया यहाँ पे मैंने A B एंड C। तो इसके अंदर क्या कार्डिनलिटी या कार्डियल नंबर दोनों सेम हैं? देख यहाँ पे कितने हैं, टोटल 2 हैं, और यहाँ पे टोटल कितने, 3 हैं। तो नंबर ऑफ सी सेट के टोटल कार्डिनलिटी नंबर कितना हुआ, 2 हुआ, और सेट डी के टोटल कार्डिनल नंबर कितने हुए, 3। तो ये 2 और 3 इक्वल नहीं है, इसलिए इस सेट को हम इक्विवेलेंट सेट नहीं बोलेंगे। इक्विवेलेंट सेट तभी कहलाएगा जब उनकी कार्डिनलिटी नंबर सेम हो, सेम होगी तो वो इक्विवेलेंट सेट होगा। तो ये यहाँ पे हमारे टाइप्स ऑफ सेट्स पूरे कंप्लीट होते हैं, और सेट का जो इंट्रोडक्शन है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। जो बेसिक थे सेट्स के वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब जो जो सेट के बारे में था वो हमने सब अपने माइंड में स्टोर करके रख लिया है। अब उसको क्या करना है वो हमारे ऊपर है कि हम उसको कितना सही से यूज करने वाले हैं। स्टोर तो कर लिया, तो स्टोर जैसे कि रूम होता है, रूम के अंदर सब कबाड़ा भर देते हैं, लेकिन हमको उस कबाड़े को अच्छी तरीके से रखना होगा आगे के यूज के लिए, ठीक है, ताकि वो खराब ना हो, ताकि वो हम आगे जब भी सेल करना चाहें तो सेल कर सकते हैं। तो सेम हमने सेट के सारी चीजें अपने माइंड में स्टोर कर ली हैं। अब उसको सही से हमको यूज करना है, हमें रोज रिमाइंड करना है, रोज पढ़ना है, तो हम क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। आपको एक घंटा ले लीजिए, अब 1 घंटे में सारे रिवाइज कर लीजिए क्या क्या हमने पढ़ा था, देन उसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं। और क्वेश्चंस आप देख लीजिए, क्वेश्चंस आप करेंगे आपको इजीली सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं नहीं भी कराऊंगा, मैं क्वेश्चंस लिखूंगा और सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे। लेकिन बशर्त है कि सबसे पहले आपको एक बार अच्छे से पूरा रिमाइंड कर लेना है, पूरा रिवाइज कर लेना है, देन उसके बाद अपन क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा मतलब इस चैप्टर का, वो होगा पूरा प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे, है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे, वो सारे क्वेश्चंस अब मैं उसमें आपको 1 बाय 1 सारे सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, अब आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको क्या करना है, सारे जो मैंने अभी तक बताए हुए हैं उसको आपको रिवाइज करना है। अभी तक और जो लास्ट वीडियोस आपने नहीं देखी था उस वीडियोस को भी आप देख लें। ठीक है, फिर हम उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, फिर आप भी हेल्प करिएगा मेरे क्वेश्चंस करने के लिए। थैंक यू सो मच।